नमस्कार, आप देख रहे हैं द एन टाइम। मैं डॉक्टर गोपेश कुमार इस समय थाना मैल के करीब ग्राम बगही में हम लोग बगहा बगही में स्थित है और एक ज़मीन का एक पुराना विवाद है जिसमें शासन और प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है। दोनों पक्ष अनायास ही आपस में भिड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी शासन प्रशासन के लोग होशियारी दिखाएंगे तो शायद इस विवाद का निपटारा बड़े ही सरल और स्वाभाविक तरीके से हो सकता है। मैं चाहूँगा कि जो ही यह वीडियो शासन प्रशासन के लोगों के पास तक जाए, इसको संज्ञान में लेते हुए इस तरीके के मामले का निपटारा तुरंत कराएं। नहीं तो हो सकता है तमाम विवाद इस तरह से भी अनायास होते रहते हैं और आम पब्लिक परेशान रहती है। मैं दोनों पक्षों से मुलाकात कराता हूं और जानता हूं कि इस विवाद के जड़ में असली बात क्या है। आइए मिलते हैं और थोड़ा सा मैं चाहूँगा उस ज़मीन को दिखाइए कैमरामैन। इस बैनामे की ज़मीन में विवाद इस तरीके का है कि मेरा यहाँ है और मेरा यहाँ है, और कोई खास विवाद नहीं है। मामला न्यायालय में लंबित है, एसडीएम साहब के यहाँ से निर्णय होना है, लेकिन वहाँ लंबित मामले की वजह से यहाँ परेशानियों का आलम देखने को मिल रहा है। यह ज़मीन धीरज जी की माता जी के नाम से है। धीरज जी का विचार जानना चाहेंगे और दूसरा पक्ष भी मौजूद है, उनका भी हम विचार जान। धीरज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार। ये जो ज़मीन है जी, ये किसके नाम से है? ये कुसुमावती देवी के नाम से। जी, तो आपका क्या दिक्कत है यहाँ? मेरा दिक्कत है, मेरी माता जी के नाम से बैनामा लिया गया था घर बनाने के लिए। यहाँ पर हम लोग घर के लिए दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग कटरे वटरे डाल थे अपने ज़मीन में। अब ये बगल में इनकी जीएस की ज़मीन है और दूसरे नंबर में 149 नंबर है। हमने हमारे माता जी के नाम से 4 कट्ठा लिया गया था और इसकी बगल में 151 नंबर है, वो जीएस की ज़मीन है। कब लिया था ज़मीन आपने? हम लिए थे 2013 में। 2013 से लेकर हम जोत बो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। 2022 से हमको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और प्रताड़ित करने बहुत नाम मिश्र के लड़के हैं, अमरनाथ मिश्र, चूँकि वह एडवोकेट हैं सलेमपुर तहसील में, और वहीं मामला चल रहा है। कोरा बंटवारा करके हमको यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और अपनी ज़मीन वहाँ पर जोत बो रहे हैं। उन्होंने जहाँ लिया वहाँ जोत बो रहे हैं और हमारी ज़मीन में जीएस की ज़मीन के सहारे हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है। ये जो ज़मीन है जी, आपने किससे बनावा लिया था? हमने बाल बिहारी मिश्रा जी से लिया था। बाल बिहारी मिश्रा जी से। ये कितने कट्ठे ज़मीन? ये 4 कट्ठा हम लिए हैं 2 बार में। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत यह है कि हमको जोतने बोने तक नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी ज़मीन में कोई काम करने जाते हैं, हमको जो कि मारा पीटा जा रहा है। हम कहीं जा रहे हैं, थाने पर जा रहे हैं, तहसील स्तर जा रहे हैं, जिला गए हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ गए हैं, कहीं से हमको न्याय मिल नहीं रहा है। ये देख लीजिए, हमारे कटरे में गिरा, हमारा नाद फोड़ दिया गया है। ये हमारी खादर है, ये फूल पौधे हमारे ही ज़मीन में हमको काटने तक नहीं दिया जा रहा है। ये चूँकि सवर्ण यहाँ के हैं, ज़बरदस्त हैं, हमको कभी मार पीट रहे हैं, बराबर हमको मारते पीट रहे हैं। हम यहाँ डर के यहाँ आ रहे हैं, जी रहे हैं और अपनी ज़मीन देख ली, वहाँ खुलिया में अपनी ज़मीन जोत बो रहे हैं और हमको यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं हर तरह से। कहीं हमारी सुनवाई हो नहीं। बने रहिए हमारे साथ और ऑफिशियल के तौर से फिर से हम आपको एक बार मुलाकात कराते हैं। एक गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या नाम है आपका? वशिष्ठ मिश्रा। मिश्रा जी, इस ज़मीन के बारे में क्या कहना है? ये ज़मीन हम लोगों का है, हम लोगों का खानदानी बंटवारा हो चुका है। तो जब हमारे बाप दादा ने इनको उत्तर तरफ वो लोग लिए थे जी, इस श्याम बिहारी मिश्रा, रामानुज मिश्रा, उन लोगों ने इनको बेच दिया और हम लोग इधर लिए थे तो हमारे भतीजा इनको बेच दिए। ये बरकरार है अपने जगह पर हम हैं, लेकिन जो बेच दिया, बेचने के बाद इनको हिस्सा कब्जा नहीं होने दे रहे हैं, यही परेशानी है। और कोरा का बंटवारा है, एसडीएम साहब आए थे, सामने कोरा खारिज कर दिए। खारिज गलत बनवाए थे? गलत बनवाए थे। कोरा बन गया था। कोरा बन गया था। अब कल उसमें तारीख था, कल हम भी पहुंचे थे मौके पर। हम इस चक में सबसे बड़े कष्टकार हैं, लेकिन आने वाले दिन में इस मामले को नहीं हल किया जाएगा तो ये आमादा है, चाहे ये देखिए, एक कतरन डाल रहे हैं, वो गिरा रहे हैं। गिराने के बाद संजोग कोई जानता नहीं है किसका शरीर का किसका क्या हो जाएगा। तो इस मामले पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सबसे बड़ा भ्रष्ट लेखपाल है
लेखपाल के यहाँ गए थे तो इनसे कहा कि 50,000 रुपया दे दीजिए। इस गांव का लेखपाल कौन है? अब 50,000 लेखपाल कोई नहीं दे पाए। इसके बाद 40,000 मांगा, 40,000 कहे कि नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे। तेज ये आदमी अपना किसी तरह से जीविका जिलाता है, परिवार को विकलांग है, ये 40,000 रुपया कहाँ से देगा लेखपाल को? धन्यवाद। लो बोलू, आप बात ये कहना है कि लेखपाल के कोरा के बनाने की वजह से समस्या पैदा हो रही है। मैं एडीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह के प्रकरण की जांच करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस समस्या का समाधान किया जाना जनहित में ज़रूरी है। बाद में मिलते हैं अन्य यहाँ के लोगों से। जिस जमीन का विवाद है वो जमीन कैमरामैन में ये ज़मीन है और इसी ज़मीन को लेकर के कोरा और बंटवारे को लेकर के विवाद है। और वास्तव में जो महिला ओनर हैं इस ज़मीन की वो मेरे पास खड़ी हैं, उनका भी विचार जानूंगा। माता जी प्रणाम, क्या नाम है आपका? कुसुमावती। माता जी आपके नाम से ज़मीन है? हाँ। अच्छा, कितना दिन हो गया? अब बहुत दिन हो गए। अच्छा, इसमें आप कभी आप बोती जोतती थी इस ज़मीन को? हाँ। अच्छा, अब इसमें नहीं बोने जोतने दिया जा रहा है। बेटिन के लगा देता न मारे के। हाँ, कोई बार में झंझट हो गई। आज जो लात गिर जाता निक बा तो मार देंगे, हम अपनी जमीन छोड़ेंगे नहीं। आप मेरी समय आपको डर लग रहा है? हाँ, हमनी का कौनो जानी नहीं हाथ उठावत। ओनर का कहना है कि हमें दिक्कत है, हमें डर लग रहा है कि मैं अपनी ज़मीन पर काबिज हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। लोग डरा धमका रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन के लोग इस तरह की अनहोनी से बचाने के लिए उनका बिना किसी सूचना के भी आकर के इस समस्या का समाधान कर दिया जाना चाहिए। नाम क्या होगा? वहाँ कमला यादव। कमला यादव जी, यहाँ एक ज़मीनी विवाद चल रहा है। हाँ। जो अनुसूचित जनजाति की ज़मीन है, क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अब इसके बारे में यही हम जानते हैं कि 2013 में जी मावती देवी जो है इसके बनाना कराई जी। 2013 से पहले यहाँ कुछ नहीं था जी। बाद में पेड़ लगा दिया गया। हाँ, इनके ठीक जो इनकी ज़मीन के अंदर भी कुछ लगा है पेड़, ज़मीन के बाहर तो है वो है ये ज़बरदस्ती एक बार से वो पेड़ लगवा दिया गया। चूँकि ये लोग कमज़ोर पड़ते हैं, लेटरिन बनवा लिया गया, हर एक चीज़ किया गया। ये लोग कुछ बोल नहीं पाए डर के मारे। कहीं ना कहीं वकील साहब इनके साथ गलत कर रहे हैं। हाँ, यही कहना है चूँकि आपका? वकील हैं कचहरी में, अच्छा, वहाँ इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। वहाँ उनका हर तरह से बोलबाला है। हम्म। यही तहसील में जब वो वकील हैं, इनका हर तरह से बोलबाला है। इनको कौन जानता है? इनको तारीख पर केवल जाना है। 10 दिन 15 दिन बाद तारीख पड़ेगी, जाएंगे तो इनको कौन जानता है वहाँ। क्या कहेंगे आप इनके लिए? इनके लिए मतलब हम इनके लिए ये कहेंगे जहाँ हम बैनामा कराए हैं वहाँ इनकी ज़मीन मिल जाए, बस। चलिए ठीक है। 100 बात की एक बात कि जहाँ ये बैनामा कराए हैं वहाँ इनकी ज़मीन मिले। चलिए, ओके, ठीक है, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट आपको इसे यही। क्यों भाई? जिस विवादित ज़मीन को लेकर के हम यहाँ पड़ताल कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और आपको यह दिखाना चाह रहे थे कि वाकई में ज़मीन के विवाद के मूल में क्या है। हम दूसरे पक्ष के पास खड़े हैं और दूसरा पक्ष अपनी ज़मीन में खड़ा है। हम उनके विचार को जानते हुए इस विवाद की असली जड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा नमस्ते। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी, ये जिस यहाँ खड़े हैं, हाँ। आपका अपना ही चक है? अपना ही है। अच्छा, इधर भी अपना ही चक है? पूरा भी है। अच्छा, पूरा भी है। और वो तो सारा भगत है। अच्छा, इधर दक्षिण जो पेशकार साहब के माता जी के है। वो पेशकार भोलू पेशकार है जी। 2 आदमी की माता जी है। अच्छा, तो क्या विवाद है आप लोगों में? विवाद बंटवारा का है जी। हाँ, बंटवारा कि हम हमारा उधर जो लेटरिन है, पेड़ पालो हैं जी। वो एक किनारे हम हो जाएंगे जी। तब बोलो बच्चों पानी पत्ता गिर झगड़ा बवाल विवाद खत्म हो जाएगा जी। इसलिए चाहते हैं। उसके बदले क्या चाह रहे थे आप? उसके बदले में कोई बात ही नहीं है, हम कर देगा। अच्छा, मानो ये ले लीजिए और वहाँ दे दीजिए। हाँ, ये एक ही चक्का सब है? एक ही तो 149 नंबर 3 बीघा का है। अच्छा, 149 नंबर में ये लोग हैं। हाँ, आप लोग भी हैं? हम भी यहाँ ये भी यहाँ सादा बहुत है।
5-6-7 आदमी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। वशिष्ठ बाबू उनका भी पूरा। तो ये 349 नंबर जो चक है, हाँ 149 149 जी, 149 में दक्षिण उत्तर ये है, हाँ पूरब और ये पश्चिम हम लोग खड़े हैं। पश्चिम के रोड के किनारे खड़े हैं। जी जी। हाँ तो ये जो जमीन है, हाँ तो आप कई खानदान के हैं ना ये सब? ये बैनामा हम भी लिए हैं। आप भी बैनामा लिए हैं? बैनामा लिए हैं, हम रामाजू से लिए हैं जी और दूसरे भाई है हमारे परिवार वालों। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, यानी भाई लोगों का ही है। हाँ उन लोगों का है। आप यह चाहते हैं कि वो जमीन हमको दे दे, हमारी जमीन वो ले लें, बदले में इसी चीज का मुकदमा है ना? मुकदमा है, हम चाहते हैं कि ले लें, वो दे दें। दूसरे पक्ष ने क्या कहा आप लोगों ने सुना। अब शेष निर्णय शासन प्रशासन को लेना है। देखिए किस प्रकार का निर्णय शासन प्रशासन लेकर के इस मामले का पटाक्षेप करती है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।